दूसरों की आवाज़ उठाने वाले पत्रकार ही आज अपनी आवाज़ के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं के न्यूज़ के पत्रकार प्रमोद दीक्षित, जो कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर जिला प्रशासन से अपनी गुहार लगा रहे हैं। यहाँ पर भ्रष्ट दरोगा राजकुमार शर्मा पूर्व यातायात प्रभारी को गिरफ्तार किया जाए, जो इनकी मांग है। उसके बाद उनकी जब गिरफ्तारी नहीं हुई, मुकदमा तो लिख गया, जब दबाव बनाया प्रशासन के ऊपर, उसके बाद मुकदमा तो लिख गया, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। और प्रमोद दीक्षित जो कि आज भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं, क्योंकि पहले से ही इन्होंने अल्टीमेटम दे रखा था प्रशासन को, अगर हमारी मांग पूरी नहीं की जाएगी तो हम भूख हड़ताल करेंगे। आज सिविल लाइन जो थाना है, सिविल लाइन थाने के बाहर ये भूख हड़ताल पर बैठ गए। हम पूरी बात जानने की कोशिश करेंगे। प्रमोद जी, आज आप भूख हड़ताल पर बैठे हैं, क्या कारण है? कारण तो जहाँ तक कि पूरे उत्तर प्रदेश को जानकारी है, क्योंकि मैंने आज से 20 दिन पूर्व एक राष्ट्रपति महोदय को हमने अपना इच्छा मृत्यु की जाहिर की थी। क्योंकि जिस तरीके से जो पत्रकार हम लोग बंधु होते हैं, उस पर हम लोग पे अत्याचार जे इटावा का जो प्रशासन है या उत्तर प्रदेश का प्रशासन है, कई मामले ऐसे हैं जो पत्रकारों के ऊपर ही फर्जी मुकदमे लगाए जाते हैं। अभी मैंने करीबन इटावा जनपद में 20 साल से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ। अब सच्चाई दिखाना क्या अपराध है? अगर अपराध है तो मैं तो ये करूँगा ना भाई। पुलिस का काम अपना कानून का होता है, पत्रकार एक आईना होता है। हम लोग कोई भी खबर लेंगे अधिकारियों के सामने रखते हैं, वो उन लोगों को लगती है बुरी। इसी तरीके से हमने आज से 1.5 साल पहले इटावा टू आगरा डग्गा मारी की बसें यहाँ चलती थी, जिस पर 5,000 रुपया प्रति माह राजकुमार शर्मा जो पूर्व PSI महोदय थे, उनके द्वारा उनको लिया जाता था। ऐसे लाखों रुपए की वसूली होती थी। खबरों के माध्यम से मैंने उस पर लगा दिया प्रतिबंध, वो हो गई वसूली बंद। अब वो खिसिया गए, अब वो कहाँ से वो उन पे आए और कहाँ से वे ऊपर दे। कहीं ऐसा तो है नहीं वो अकेले ही खाते हो, जाता तो हर जगह होगा। वो सारे रुपए बंद हो गए, इसलिए उन्होंने मेरे ऊपर एक फर्जी ट्रक चालक के द्वारा कह करके 1,000 रुपये की फर्जी लूट लगा दी। और फर्जी लूट लगाने पे यहाँ की पुलिस भी कितनी अच्छी है, 42,000 रुपये मेरे नकदी का जमा करती है पुलिस, और 1,000 रुपये की लूट में जेल भेज रही है। अरे इससे बढ़िया तो 1 लाख की लूट खोलते, 42,000 रुपये तो काम की दिखा देते, जो कि तुमने जेल से छूट के आने के बाद हमको तुमने वापस भी किया। अब मैंने उस राजकुमार शर्मा ने फर्जी सम्मान शुल्क छपवा करके लोगों को ठगा है। 1,000, 2,000 रुपये वसूले हैं, जो कि सरकारी खजाने में जमा नहीं की है। जबकि इटावा का प्रशासन ने साफ तौर पर लिख के दिया है कि इस नंबर की कोई भी वैल्यू संख्या की इनको नहीं जारी की गई है। तो इन्होंने फर्जी क्यों छपवाई? लाखों रुपए का गमन किया। उस आरोप में इटावा के SSP महोदय और ADG महोदय के आदेश पर 420, 467, 468, 473 और 409 गमन के मामले में इन पर मुकदमा पंजीकृत हो गया। 20 दिन होने को आ गए, पर अभी तक इनके ऊपर कोई अरेस्टिंग जैसी कार्रवाई नहीं की गई। क्यों नहीं हो रही भाई? हमारी अरेस्टिंग बाद में की गई थी, मुकदमा बाद में लिखा गया, अरेस्टिंग पहले हो गई। ये कहाँ का नियम है भाई? आप आज भूख हड़ताल पर बैठ गए, अगर आपकी प्रशासन नहीं सुनता है तो कब तक ऐसे भूख हड़ताल पर बैठे? हमारा साफ तौर पे कहना है, प्रशासन से भी है, सरकार से भी है, क्योंकि हमने तो इच्छा मृत्यु मांगी है साहब। अगर आप लोग इंसाफ नहीं दे पा रहे हो तो हमें इच्छा मृत्यु ही दे दो, ना हम रहेंगे ना आपके सामने कोई भीख मांगेगा। हम लोग तो पत्रकार हैं, कहाँ जाए, कहाँ मरे जा करके? हम लोग कोई इंसान नहीं है क्या? जो भी कानून है मात्र हम ही लोग के लिए बने हुए हैं, हम गरीब के लिए बने हैं। जहाँ मुख्यमंत्री बोलते हैं पत्रकारों के हित की बात कर रहे हैं, और उनका यहाँ का प्रशासन उनको बदनाम करने में लगा है। ये इंसाफ यहाँ का दिखता नहीं है पुलिस वालों को। तो बिल्कुल, क्योंकि जो पीड़ित हैं प्रमोद दीक्षित जी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा भावुक हो गए हैं। लगातार कई लंबे समय से ये प्रताड़ित हैं। इनके ऊपर झूठा मुकदमा लगाने के बाद इनको जेल भेज दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने अपनी बात भी प्रशासन से कही थी, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। उस दौरान इनको जेल भेज दिया गया था। लेकिन आज जब पुलिस विभाग के ही अधिकारी जो कि एक मामले में संलिप्त हैं, जिसके बाद उनके ऊपर मुकदमा तो कर दिया गया, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई है, तो कहीं ना कहीं पुलिस की कहीं ना कहीं
ऐसी अनदेखी जो की जा रही है, कहीं ना कहीं अपने ही जो विभाग के अधिकारी है उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में अगर पत्रकारों की सुनवाई नहीं होगी तो कैसे कोई भी आगे पत्रकारिता कर पाएगा। और जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पत्रकारों के हित की बात करते हैं और कहते हैं उनकी हम बात उनको हक दिलाएंगे हैं, तो इस तरीके की बात करते हैं, लेकिन जहां यहाँ इटावा में जो पत्रकार हैं प्रमोद दीक्षित, इनको ही जो इंसाफ नहीं मिल पा रहा, तो ऐसे में दूसरों को क्या इंसाफ मिल पाएगा। अजय कुमार बाथम, इटावा लाइव।